जब हम वोट लेने के लिए पैदल जा सकते हैं तो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को भी तो सुन सकते हैं हम। 1995 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ एक खंभा ना गड़ा और ना एक नाली खड़ंजे ना बने। अब देखिए इस गली के आप हालत देखिए, ये लोनी विधानसभा की गलियां हैं और यहाँ पे बिजली के तार होंगे और ये शायद ये जो खंभा है लकड़ी का बल्ला आपने लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ जी, हम लोगों ने लगा रखा है अपने पैसों का, अपने पैसों को लगाया जी। और ये प्लॉट से आया हुआ तार। और कल को प्लॉट बन जाएगा तो हमें लाइट कहाँ से मिलेगी? विधायक जी कब आए थे आखिरी बार, आपको कब दिखाई दिए? भाई साहब हमने तो देखा ही नहीं कभी। वोट मांगने आए थे, जब वोट मांगने आए थे तो हमने कारवा मैरिज होम में देखा था, उसके बाद नहीं देखा है। आसपास के जितने भी गुजरों के गांव हैं सब में आरसीसी का रोड बना हुआ है, पर जो कॉलोनी है उसमें नाली भी नहीं है, खंबे भी नहीं है, लाइट के खंबे देख लो तार कैसे हैं, आदमी को करंट। आसपास के जितने भी गुजरों के गांव हैं उनमें देखो आरसीसी के रोड गिरे हुए हैं। तो ये भेदभाव है जो कॉलोनियों में देख लो, एक भी कॉलोनी में गली बनी हुई हो सिर्फ एक गली को छोड़ के, बाकी सब में ही पानी भरा हुआ है, बिजली की परेशानी, खंबे की परेशानी, हर चीज की परेशानी। गुजर के विधायक हो गए एक तरीके से, बस जाहिर सी बात है, बिरादरी की बात हो रही है। अच्छा चलो बिरादरी की फिर का वही वादा करते हैं या कुछ करते हैं नहीं। गड़ी कटैया गांव हो गया, पावी गांव हो गया, गुज्जर ये सब ये मतलब कि गुज्जर गांव है। अभी हमारा ये 30 फुट का रोड है, इसे हम जब से हम पैदा हुए हैं यहीं पैदा हुए हम और इसे देखते आ रहे हैं आज तक ऐसे कैसे कच्चा है। बारिश आएगी ना इन गलियों में इतना पानी भर जाएगा और हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे आप बताइए। बोल के सब चले आते हैं वोट के चक्कर में, पर आता कोई नहीं, फिर बाद में जब जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई नहीं आता। दे मेहरबानी जो 40 गज डरी हुई है जमीन है, बस खाली जाके नाली बंधवा दो, अजय लट्ठा गाड़ी दो, कायम मर गई जो करिए तो तुम्हारे सिर पर ही। अब है तो हल्ला बेहतर को मचो है, पर जे मायावती बहुत बढ़िया, ऐसी बात ना, उन्हें खूब तरक्की करी थी, पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल बेकार। क्यों बेकार? नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI News 1। हाल ही में अखिलेश यादव ने दादरी में रैली की और रैली के बाद ये कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव की अखिलेश यादव तैयारी में जुट गए हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जो है गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में है और जो यहाँ से विधायक हैं वो है नंद किशोर गुर्जर, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। अगर मैं 2022 के चुनाव की स्थिति की बात करूँ तो RLD समाजवादी पार्टी का यहाँ पे गठबंधन था और जो यहाँ से चुनाव लड़े थे वो मदन भैया लड़े थे, जो कि खतौली से विधायक बने हैं। अब यहाँ पे आप तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं, दलित बस्ती के इलाका है लोनी से बातचीत करते हैं। नंद किशोर गुर्जर जो हैं भाजपा के विधायक यहाँ कब आए, आने वाले चुनाव में जनता का क्या मूड है, या चुनाव से पहले आए या चुनाव के बाद भी यहाँ दिखाई दिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजीत गौतम है, युवा समाज सेवी। भाई सभी के बीच में रह के मैं पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। जैसे सामाजिक मुद्दे हो गए, गली खरंजे नाली को लेके मैंने काफ़ी संघर्ष किया और मेरे साथ जो है मोहल्ले वालों ने भी बहुत संघर्ष किया है, जिसका रिजल्ट है ये आज देख रहे हो, खरंजा इतनी मजबूती से बना हुआ। ये भी हम लोगों का संघर्ष रहा है इसमें। बाकी तो यहाँ पर नेता सिर्फ वोट के लिए आते हैं, उसके बाद दिखाई तक नहीं देते। जनता को ये भी नहीं पता होता कि हमारा जो है प्रत्याशी कौन है, हमारा पार्षद कौन है, विधायक कौन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे समस्या बहुत है। 2022 के जब चुनाव हुए थे, अगर मैं नंद किशोर गुर्जर की बात करूँ, वोट तो मांगने आए होंगे दलित बस्तियों में? जी, नंद किशोर गुर्जर जी 2022 में इसी गली से, ये देख लीजिए गली की, ये गली देख लीजिए किस तरह है, ये और ये गली, इन्हीं गलियों में जो है इन्हीं गलियों में जो है विधायक जी नंगे पैर आए थे। ये जनता खड़ी है, सब नंगे पैर क्यों आए थे? वोट मांगने के लिए आए थे। 2022 में उन्होंने वोट मांगे नंगे पैर, हम भी समर्थन में थे उनके उस टाइम। ठीक है, जनता के बीच में जब वो नंगे पैर आ सकते हैं, जीतने के बाद आज लोगों को ये नहीं पता कि हमारे विधायक कौन है। विधायक जी को जनता के बीच आना चाहिए, भाई लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए। यहाँ पर जो है आम जनता रहती है, सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और सरकारी टैक्स हर इंसान देता है मेहनत मजदूरी करके। लेकिन यदि सरकार और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन्हें दिखाई देना चाहिए कि हम वोट के लिए अगर उनके घर जा रहे हैं तो उनकी परेशानियों को देखने के लिए भी जाना चाहिए ना। अच्छा, जो नंगे पैर की जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ दलित बस्तियों में बात की, पूरे लोनी विधानसभा में नंगे पैर वोट मांगे गए? नहीं जी, पूरे लोनी विधानसभा में, इधर सिल्वर सिटी पड़ता है, गड़ी जस्सी पड़ता है इधर। यहाँ पे लोनी विधानसभा के अंदर काफी जगह ऐसी है जहाँ पर बस्तियां रही हैं और वहाँ पे गलियां भी खराब थी। उन खराब गलियों में भरे पानी में नंगे पैरों जो है वोट मांगने ले आए थे। यहाँ भी आए थे, काफी पब्लिक खड़ी है, इनसे भी पूछ लो, ये भी बता देंगे। ठीक है, जीतने के बाद विधायक जी का तो यहाँ पता ही नहीं है लोग बागों को। अगर कोई घटना भी होती है तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि हम विधायक जी से संपर्क कैसे करें, उनसे क्या
हम मदद ले सकें, कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। सिर्फ इसी इलाके का हाल है, पूरी लोनी विधानसभा क्षेत्र का यही हाल है? नहीं, पूरी लोनी विधानसभा का यही हाल है। लोनी विधानसभा में देख लीजिए, अब तुम पुस्ता रोड देख लीजिए, लोनी से ये पावी से लेके लोनी तक जाने में जो है इंसान का चेहरा बदल जाता है। इतनी धूल मट्टी, इतना प्रदूषण हो चुका है। दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रदूषित शहर जो है लोनी बन चुका है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, एक बात तो बताइए, जो यहाँ से हाईवे तो निकला है ना, दिल्ली देहरादून वाला जो हाईवे निकला है यहाँ से? जी, हाईवे निकला है। हाईवे जो है वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल सरकार ने किया है, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान यहाँ के विधायक जी हैं उनको देखना चाहिए यहाँ के लोगों की। लोनी विधानसभा के अंदर बड़े बड़े जो वादे किए थे उन्होंने कि हम जनता को जो है हम यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था कराएंगे। उन्होंने 15 साल पहले लोनी को लंदन बनाने का काम किया था। सबको पता है लंदन किस तरह बना हुआ है। लोनी लोनी रह गई, लंदन भी बनी नहीं बनी। वो लंदन कहाँ बन गया, आप देख लो ना किस तरह लंदन बना हुआ है कि लंदन में आज आप निकल जाओ, मेकअप करके निकल जाओ, कोई भी अपना चेहरा भूल जाएगा कि भाई मैं किस स्त्री में निकला हूँ। बीमारी अलग से उत्पन्न हो रही है, जगह जगह पानी, खरंजा, नाली, इनकी व्यवस्था है ही नहीं बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, 10 में से कितने नंबर देंगे आप नंदकिशोर गुर्जर को? 10 में से जी उन्हें तो 5 नंबर ही मिल सकते हैं बस। 5 नंबर किस चीज़ के हैं वो? 5 नंबर इस चीज़ पे मिल सकते हैं भाई, लोगों के बीच में जैसे कोई घटनाएं होती है, घटनाओं के लिए वो हर वक्त जो है तत्पर रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तो उनके कानों में सूचना पहुंच जाती है और उसके लिए वो तुरंत खड़े रहते हैं। तो उसके लिए तो देखो 10 में से 5 नंबर उन्हें मिलने भी चाहिए। विकास के मामले में नहीं है? विकास के मामले में कुछ भी नहीं है। वैसे क्षेत्र में एक्टिव है? क्षेत्र में कहाँ एक्टिव है? अभी तो आप ही तो कह रहे हैं 5 नंबर उस चीज़ को दे रहे हैं आप। तो हम तो उसके लिए कह रहे हैं ना, 5 नंबर उसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि वो जो है समाज को जो है कहीं भी विधानसभा, लोनी विधानसभा में कोई घटना होती है तो उनके पास तक सूचना पहुंच जाती है। ठीक है, तो सूचना पहुंचती है तो वो आते हैं भाई लोगों का समाधान करने के लिए, लेकिन विकास कार्य में उनका हमें तो कोई चीज़ दिखता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब 27 का चुनाव है, तमाम विकल्प आपके सामने होंगे, एक नेता बता दीजिए मैं किसे चुनना चाहेंगे इस बार? देखिए, जो जनता के बीच रहेगा, नेता तो बहुत से आते हैं और बहुत से जाते हैं। चुनाव के टाइम पे हर कोई नए नए वादे करता है, ठीक है, राशन भी देता है, पैसे भी देता है, लेकिन ये जनता को देखना ना, जनता को समझ में आनी चाहिए कि आने वाले समय में उनके लिए, उनकी तरक्की के लिए कौन कार्य कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जनता भी देख रही है। किसको पता है? अब मुझे आप एक बात बताइए, देखिए ये कितने देश को आए तो कई साल हो गए, 78 साल के आसपास हो गए हैं। हर बार नेताओं के सेम वादे होते हैं, जनता को भी पता है एक आधा वादा पूरा होता है, एक आधा वादा पूरा नहीं होता। तो अब की बार वही मुद्दे रहेंगे, अब की बार जनता को सोच समझकर लोकल के प्रत्याशी या किसी पार्टी से अलग या लीग से हटकर किसी को चुनेगी? देखिए मान्यवर, जनता के तो देखिए मुद्दे यही रहते हैं कि उनको जो है विकास चाहिए, स्वच्छ पानी, स्वच्छ कॉलोनी। नेताओं के भी तो वादे यही होते हैं, नेता भी तो वादा करके मुकर जाते हैं। नेताओं को क्या है, नेताओं को तो देखो आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। बस चुनाव के टाइम पे उन्हें ऐसी हमदर्दी दिखाते हैं जैसे वो उनके स्वयं परिवार के हों। ठीक है, चुनाव के बाद कोई किसी का देखने तक भी नहीं आता। ठीक है, नहीं, ये निशांत कॉलोनी वार्ड नंबर 39 है। यहाँ पर जनता इतनी पीड़ित है। अब देखिए बारिश का समय आने वाला है, ये मेन गली है, इसमें पूरी मार्केट जो है, पूरी मार्केट इधर से लोग बाग निकल के जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष करा, पूरी कॉलोनी मिलकर संघर्ष करा जब ये खरंजा बना है। ठीक है, तो ये तो माननीय विधायक जी को देखना चाहिए जी कि जब हम वोट लेने के लिए पैदल जा सकते हैं तो जनता के बीच में उनकी समस्याओं को भी तो सुन सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूलवती है। ये विधायक जी का क्या नाम है आपके? आप कोई मैं बताओ, नाम तो बताओ, आपको आते तो होंगे ना? क्या नाम भूल गई मैं तो। अब देखिए जब आएंगे तभी तो याद रखेंगी आप। हाँ तो यही तो भूल गई मैं, जब आते जाते रहते हैं तो याद रहेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ आए, दरवाजे पे आएंगे, राम राम श्याम श्याम होगी, तभी तो याद करेंगे हम, नहीं तो हम तो भूल ही जाएंगे। कौन सी पार्टी के विधायक हैं ये पता है? हाँ? कौन सी पार्टी के विधायक हैं? विधायक तो यही आके हैं। मैं तबीयत सही ना रहे बेटा, मैं भूल गई। क्या नाम है? नेम सिंह। तो सिंह साहब, इन्हें तो विधायक का नाम नहीं पता, आपकी भी यही स्थिति है? नहीं, स्थिति तो मतलब वैसे मतलब सबकी खराब हैगा। गली खरंजा लाइट बत्ती की सबकी खराब हैगा। वैसे मतलब इलेक्शन होगा तो सभी चक्कर काटेंगे और जीतने के बाद फिर कोई नाथ, फिर तो उन लोग के यहाँ कोई मजबूरी है, जब तुम जाओ आके यहाँ तब वो मिलेंगे। काम हो ना हो गेहूँ पतोना है। आप गए मिलो उनसे कभी किसी भी काम के सिलसिले में? मैं तो गया ना हूँ, मैं आपको बताऊँ सही बात है, मैं ना गो चलो, मेरा कोई काम ही ना पड़ो ऐसा, मेरा कोई काम पड़ो नहीं। तो किसी से सुना तो होगा कि नेताजी का क्या व्यवहार है? देखो व्यवहार तो मतलब
मैं तो कभी जब हमारा बिजली का 1995 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ एक खंभा ना गड़ा और ना एक नाली खड़ंजे ना बने। अब देखिए इस गली के आप हालत देखिए, ये लोनी विधानसभा की गलियां हैं और यहाँ पे बिजली के तार होंगे और ये शायद ये जो खंबा है लकड़ी का बल्ला आपने लगा रखा है आप लोगों ने? हाँ जी, हम लोगों ने लगा रखा है अपने पैसों का, अपने पैसों को लगाया जी। और ये प्लॉट से आया हुआ तार। और कल को प्लॉट बन जाएगा तो हमें लाइट कहाँ से मिलेगी? विधायक जी कब आए थे आखिरी बार, आपको कब दिखाई दिए? भाई साहब हमने तो देखा ही नहीं कभी। वोट मांगने आए थे, जब वोट मांगने आए थे तो हमने कारवा मैरिज होम में देखा था, उसके बाद नहीं देखा है। आप मिले किसी काम से सिलसिले में? नहीं जी, कभी नहीं, हम कभी नहीं मिले। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं क्या बताऊं, कुछ तो होगा मतलब विधायक में यार। अब 4 साल 5 साल तो निकाल दिए हैं। दिए हैं, उतने वोटर नंबर है हमारे हैं जितने नंबर जनता देगी। हाँ, जितने नंबर जनता देगी उतना हम दे देंगे। आप अपने अनुसार कितने देंगे? सबके अपने विचार अलग अलग है। अब उस भाई ने 5 दे दिए, नहीं हुआ है ढंग से। आप 0 बोल दो जो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये बात ये लड़का सही कह रहा है। पानी बारिश भरा हुआ, पानी इतना भर कर जाते हैं बच्चे हमारे, गिर के मुश्किल से तो स्कूल जाते थे यहाँ पे। तो मैं क्या नंबर दूं? आप मुझे बोल रहा था पीछे से कि गुजरों की गली में बहुत काम हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। राहुल, अरे कोई बोल रहा था मुझे यहाँ से आपको वहाँ तक पूरी गली देखो आप। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जी। तो राहुल मुझे एक बात बताइए, दलित बस्ती है, मैं सबसे बात कर रहा था कि लोनी के हर क्षेत्र में ये हाल आता है या सिर्फ यहाँ दलित बस्ती है इस वजह से यहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। आसपास के जितने भी गुजरों के गाँव है सब में आरसीसी का रोड बना हुआ है, पर जो कॉलोनी है उसमें नाली भी नहीं है, खंबे भी नहीं है, लाइट के खंबे देख लो तार कैसे हैं, आदमी को करंट लग गया। अभी हमने तार ऊपर करे थे, एक भी बार यहाँ कोई सभासद विधायक कोई नहीं आया। हम किससे जाके क्या, हमने 3-4 बार नगर पालिका में एप्लीकेशन लगाई, अभी तक यहाँ चेयरमैन भी एक बार आई नंगे पैर, उसके बाद वो भी नहीं दिखाई दी। विधायक नंगे पैर का कुछ चलन है क्या पे वोट मांगने का? क्या है, जब तक लालच ही है, वोट का लालच है, जीतने से पहले आते हैं और उसके बाद जीतने के बाद वो बात भी नहीं करते। एक भी बार नहीं आए जीतने के बाद, यहाँ किसी की समस्या नहीं पूछी उन्होंने। खुद युवा है, सोशल मीडिया चलाते होंगे, सुनने में तो आता है नेताजी बड़े एक्टिव रहते हैं, कभी कभी तो दिखाई जाते हैं क्षेत्र में। अब ऐसे दिखने से क्या फायदा, मुझे सोशल मीडिया पे देखने से क्या फायदा? आप इनसे कभी मिले? अभी मिले नहीं है ना हम। 4 साल 5 साल में कभी मिले? नहीं, 4 साल 5 साल में हम एक भी बार नहीं मिले। और उस सोशल मीडिया का क्या फायदा जब हमारे बीच में ही नहीं आए वो। हमारे बीच में आए, जैसे वोट से लेने के लिए आते हैं हमारे बीच में, एक बार भी हमारे पास आए हो क्योंकि क्या कमी है, क्या किस चीज की जरूरत है, एक भी बार नहीं है हमारे पास। कमी क्या है? तो सारी कमी है, कुछ चीज सही दिखाई नहीं दे रही। वही चीज तो हम कह रहे हैं, एक भी बार हमारे पास नहीं आया, ना कोई पार्षद आया, ना कोई आया। हमने बल्कि नगर पालिका में भी एप्लीकेशन दी, हमारी और एप्लीकेशन ही रद्द कर दी जाती है गलियों के मामलों में। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि काम होगा, गली देखो कैसी हो रही, कच्ची गली है। आसपास के जितने भी गुजरों के गांव हैं उनमें देखो आरसीसी के रोड गिरे हुए हैं। तो ये भेदभाव है जो कॉलोनियों में देख लो, एक भी कॉलोनी में गली बनी हुई हो, सिर्फ एक गली को छोड़ के, बाकी सब में ही पानी भरा हुआ है, बिजली की परेशानी, खंबे की परेशानी, हर चीज की परेशानी। गुजर के विधायक हो गए एक तरीके से, बस जाहिर सी बात है, बिरादरी की बात हो रही है। अच्छा चलो, बिरादरी की जब हम बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जो कहते हैं कि युवाओं के जो पसंदीदा है वो पसंद है नहीं है? देखिए हम ऐसे क्या बताएं, जो हमारे लिए काम करेगा हम तो उसे ही पसंद करेंगे ना। हम ऐसे पूछ रहे हो, हम बिरादरी की बात कर रहे हैं। हम बिरादरी की बात नहीं कर रहे, हम इस चीज को कह रहे हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसे पसंद करेंगे, चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो। अब नंदकिशोर गुर्जर को तो आपने देख लिया, समाजवादी पार्टी का विकल्प है, कांग्रेस का है, आरएलडी का है, आर्य समाज पार्टी का है, बाकी तो कोई ऐसे नहीं 1 साल में कोई नई पार्टी पैदा हो जाएगी। तो कोई तो होगा, कोई तो पार्टी किसी की विचारधारा तो पसंद होगी, कुछ तो पसंद होगा। अब ऐसे क्या बताएं हम, तुम ऐसे क्या बताए, बताओ। जो हमें काम करके देगा हम उसी को तो बताएंगे कि हमारे लिए ये सही है। काम का तो ऐसी बात है, विधायक जी सुने, काम के लिए आपने चुना, 5 साल काम नहीं करा, फिर अगली बार आप किसी ऐसे को चुनोगे वो भी वादे करके चले जाएगा, वो भी काम नहीं करेगा। ये आज से जनता को ठगते नहीं आए हैं, इनकी तो उम्र बीत गई है। जनता के बीच तो देखिए मान्यवर नया विकल्प है, जनता देख रही है, जनता को सब पता है कि कौन उसके लिए कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय पे जनता ही तय करेगी कि उनके लिए आने वाले समय में कौन लाभदायक रहेगा, कौन नहीं। ठीक है, क्योंकि जनता परेशान है। जनता ने माननीय विधायक जी को 2-3 शायद मेरे ख्याल से 3 बार, तीसरे बार विधायक हैं। ठीक है, जिस टाइम चुनाव आता है उस टाइम तो माननीय विधायक जी आते हैं कॉलोनियों में वोट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है उनका कोई मतलब ही नहीं होता कि एक बार उन कॉलोनियों में झांके हैं जहाँ से उन्हें भरपूर वोट मिली है। और ऐसा नहीं, यहाँ से सब ने ही एक तरफा नंदकिशोर गुर्जर जी को वोट दी है और भाजपा के चिन्ह पर वोट दी है। ये सारे जितने भी खड़े हैं सबको पता है, उन्हें पता था कि एक मजबूत व्यक्ति है ये जो काम करवा सकते हैं, जो इन्होंने वादे किए थे, लेकिन वो वादे सारे झूठे हो गए हैं। यहाँ की जनता बड़ी परेशान है और उनको निराशा है कि
हमारे साथ जो किए गए वादे हैं वो बहुत ही पीछे रह गए। इतनी निराशा है लोग वालों की कि परेशान है वो, अपनी समस्याओं को लेके कहाँ जाएं और किससे बात करें। ठीक है, हाँ जी। आंटी क्या नाम है आपका? शिमला। आप मुझे एक बात बताइए, ये लोनी विधानसभा है और ये सड़क कह रहे हैं कि विधायक जी इसी सड़क से पैदल आए थे बारिश में? हाँ जी, घूमते हैं, सारे गलियों में घूमते हैं, वो तो खुद ही देख के गए हैं। नंगे पैर? हाँ। फिर का वही वादा करते हैं या कुछ करते हैं ही नहीं। ये तो मैं कई लोगों से कहानी सुन चुका हूँ कि नेताजी वादा करते कि वादा पूरे नहीं करते। तो विकल्प क्या है? ये नेता भाई, ये नेता अकेले तो ऐसे नहीं है, ऐसे इस तरीके से नालियों का पानी निकालते, देखो आप इस तरीके से। ये खुद ही करना पड़ता है, ये भी खुद ही करना पड़ता है। ये खुद ही अपने पैसों से हमें खुद ये पानी निकालना पड़ता है। आप देखो, अब बारिश आएगी ना, अब बारिश आएगी ना, इन गलियों में इतना पानी भर जाएगा और हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? आप बताइए। हम तो वोट दे के हमने तो वोट दे दिया। तो वोट किन मुद्दों पर दिया था? हमने तो इसी मुद्दे पे दिया था ना कि हमारा विकास होगा। ये देखो तार, देखो आप, ये तार देखो। नहीं, तार बार तो मैंने देख लिया। मैं यही मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा भी था कुछ? जी नहीं, हिंदू मुस्लिम का तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, वो हमारे भाई है, हिंदू भी है, वो भी हम हैं ही हिंदू। और गलियों का हाल देखो जरा एक बार। एक बात बताइए, नंदकिशोर गुर्जर को तो आपने फेल कर दिया एक तरीके से, पूरे तरीके से। पूरे लोनी की यही हाल है। लोनी में कुछ क्षेत्र तो ऐसा होगा ना, विकास हुआ होगा। देखो उधर की साइड तो हुआ, लेकिन इधर की कौन सी साइड है? उधर क्या है ऐसा जो उधर की? पाबी, गड़ी जस्सी, इधर पाबी। गड़ी जस्सी में हुआ है, लेकिन इधर नहीं। उधर क्या है मतलब ऐसा? गड़ी जस्सी पाबी में क्या है? भेदभाव है, भेदभाव। हम छोटे, हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं और 30 सालों में आज तक आप एक खंबा दिखा दो, आप एक खंबा दिखा दो। और जिन गांव की बात कर रहे हैं वो किस बिरादरी के गांव है? जी गुर्जर ही है जी। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि जो गुर्जर हैं, जो गुर्जरों के गांव है, वहाँ तो विकास है, दलितों की बस्तियों में विकास नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम निखिल। निखिल, आप तो खुद युवा हैं, क्या काम करते हैं निखिल भाई आप? सर मैं जोमेटो में करता हूँ। जोमेटो में काम करते हैं। अगर मैं पूरी ओवरऑल भाजपा की बात करूं, उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद कोई बदलाव हुआ? या जो चुनाव हुआ 2022 का, उस मुद्दे पर आपने योगी जी के मुद्दे पर वोट दिया, योगी जी के फेस पर वोट दिया, नंदकिशोर गुर्जर के फेस पर वोट दिया? योगी जी के ऊपर दिया। योगी जी ने ऐसा क्या किया प्रदेश में? प्रदेश में क्या सर, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। और क्या कहते हैं, जो हुए हैं बस, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अभी लोनी वाला रोड ही देख लो। अब 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, अब जाके काम हुआ क्योंकि 27 में इलेक्शन आने वाले हैं। इस बेस के ऊपर उन्होंने काम चालू कर दिया है। उस बेस के लिए अगले जब 27 में चुनाव होंगे, उनका मुद्दा ये होगा कि हमने ये बनवा दिया है, सड़क बनवा दिया। उससे पहले जो कोई आता नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। और दूसरी बात, ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो गड़ी जस्सी जैसे गाँव है, जैसे विधायक जी हमारे जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, ये जैसे ये गड़ी कटैया गांव हो गया, पाबी गांव हो गया, गुज्जर, ये सब ये मतलब कि गुज्जर गांव है। अभी हमारा ये 30 फुट का रोड है, इसे हम जब से हम पैदा हुए हैं, यहीं पैदा हुए हम, और इसे देखते आ रहे हैं आज तक ऐसे कैसे कच्चा है। और पहले भी तो विधायक जी रहे होंगे कोई सी पार्टी के भाई? नंदकिशोर गुर्जर कब से विधायक है? 3-4 बार से? 2014 से जीते हुए हैं यहाँ पे सर जी वो। उससे पहले भी तो विधायक होंगे कोई पुरानी पार्टी के? जी हाँ, पहले भी थे। पहले जाकिर अली थे, जाकिर अली से पहले फिर मदन भैया समाजवादी पार्टी के थे ना वो तो? जाकिर अली तो जाकिर अली थे, बसपा से जीते थे। उन्होंने क्यों विकास नहीं करा यहाँ पर? नहीं करा उन्होंने, तो वो झाके भी नहीं होता। तो बसपा के थे, तो समाज की पार्टी हुई जी। अब मेन मुद्दा यह है सर, जैसे बीजेपी चेयरमैन भी पहले 2017 में चेयरमैन भी बीजेपी से थे, विधायक भी थे, और योगी जी भी हमारे थे, और प्रधानमंत्री भी बीजेपी से थे। तो इस हिसाब से काम करना चाहिए, पर नहीं हो पाएगा। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं सबके खिलाफ हूँ। जब जाकिर अली यहाँ से विधायक थे, आपने कहा जब से आप पैदा हुए सड़कें आप ऐसी देख रहे, तब क्यों नहीं विकास हुआ? सर हमें उम्मीद थी कि ये नहीं कर पाया, ये बंदा करेगा, पर वो भी नहीं हो पाया अभी तक। ये भी फेल हो गए जी। तो जब फेल हो गए तो 3 बार से विधायक कैसे बन गए? सर हर उम्मीद होती है, अब की बार नहीं बना, क्या पता अगली बार बनवा दें। क्या कारण है इनके विधायक बनने का? चलो आपने तो वोट, आपने भी 2 बार से जीता है ना, तो क्या कारण है विधायक क्यों बन जाते हैं? क्या बताएं सर, कैसे बन जाता है? क्या बहकावे में आ जाते हैं आप? बहकावे में क्या सर, अब उनकी बातें माननी पड़ती है। वो बोलते हैं कि आप अब की बार नहीं, अब की बार देखो करके देखते हैं। समाजवादी पार्टी वाला भी बोलता है, वो तो कांग्रेस वाला भी बोलेगा, वो तो आधा समाज पार्टी वाला भी बोलेगा। बोलते तो सब है, पर सर करवाता कोई नहीं, लेकिन ये बात है।
बोल के सब चले आते हैं वोट के चक्कर में, पर आता कोई नहीं फिर बाद में जब जीत जाते हैं तो उसके बाद कोई नहीं आता। क्या उनके पास ऐसा है, जो आते हैं उनके पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा ज़्यादा होता है, ठीक है। और पहली बात तो देखिए निशांत कॉलोनी है, निशांत कॉलोनी के अंदर काफ़ी घर जो है मुस्लिमों के हैं, लेकिन यहाँ कोई किसी से इस तरह का कोई भेदभाव है ही नहीं कि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करता हो। भाई सभी लोग जो है मिल बांट के रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, हाँ मैं हालांकि ऐसी बात करता नहीं हूँ धर्म वाली बात, अभी आपके लोनी में एक नितिन लड़का था, जानकारी होगी, जिसकी हत्या कर दी गई है, तो वहाँ मुझे सुनने में सुबह गया था मैं उसके घर पे कि वहाँ नंदकिशोर गुर्जर तो आए थे, बाकी और राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंची। जब वोट की बात आती है, बहुत सारे बहुजन समाज के नेता, आपको मुझसे बेटर पता होगा, जब तो वहाँ खूब जाते हैं वोट मांगने, लेकिन जब ऐसे मुद्दे होते हैं हाँ अभी रुक जाइए, मुझे मेरे पे सवाल पूरा होना चाहिए। जब एक मुसलमान युवक किसी के साथ कोई जात कोई भी हो, ठीक है, तो वहाँ तमाम बहुजन समाज की पार्टियां क्यों नहीं पहुंचती, कारण क्या है? विधायक जी जो है, आप बता रहे हो ना कि विधायक जी वहाँ पहुंचे हैं, विधायक जी वहाँ पे पहुंचते हैं जहाँ पर दलित समाज पर शोषण करने वाला कोई मुस्लिम होता है, ठीक है। अभी बीते 2 महीने पहले इसमें एक बात ये भी तो है ना कि विपक्षी पार्टी अभी तो तभी पहुंचती है जब कोई अन्याय करने वाला ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये जातिवाद जो है वो चरम सीमा पे है, देखा जाता है, ठीक है। इन्हें सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चाहिए। अभी बीते 2 महीने पहले बाग रानप में एक लड़की दलित समाज की जो है उसका बलात्कार हुआ था। अपराधी ही कुछ हिंदू समाज से थे, लेकिन विधायक जी वहाँ नहीं गए। सभी लोग थे वहाँ, हम भी गए थे, मैं भी पहुंचा था वहाँ पे। लेकिन जब वो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो देखिए उन्हें जाति नहीं देखनी चाहिए, सबके साथ खड़े होना चाहिए। और हमें जो है समता मूलक समाज बनाना है, हमें जाति नहीं देखनी। मेरठ वाला कांड आपको याद है? मेरठ वाला कांड याद है। मैं आजाद कैसे पहुंचे थे वहाँ पर? चंद्रशेखर आजाद जी देखिए जैसे भी पहुंचे, उन्हें हम नहीं जानते, ठीक है ना। जैसे को नहीं जानते आप? जानते हैं उन्हें, ठीक है, लेकिन वैसे हमारे जो है उनसे मतलब नहीं है। पहले हमने काम करा था, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? बस ऐसी मतलब नहीं है, विचार नहीं मिलते बस। हम उनके विचार में आपके विचार में क्या अंतर है? विचार तो अच्छे हैं, वो अपनी जगह से ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, इसलिए हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहना ये चाहूँगा कि जो दोहरा चरित्र है वो नहीं होना चाहिए। अगर घटना हो रही है तो घटनाओं का जो है हर जगह सही तरीके से जांच होनी चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि किसकी क्या जाति है, ठीक है। जब तो सब बराबर रहेंगे, ठीक है। आप एक ही जाति को लेकर आगे पीछे जाओगे तो फिर इससे तो कुछ होने वाला है। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? अभिषेक यादव। अभिषेक, तो अभिषेक भाई आप खुद युवा हैं, लोनी में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं ना विधायक जी ने काम कराया है? सारे ही हैं, निशांत कॉलोनी के छोड़ के। तो यहाँ से क्या पता कार्यालय है सामने? ये सामने टक्कर पे यही कार्यालय है विधायक जी का। हाँ यही कार्यालय है, भाजपा का नहीं, पूरा गाजियाबाद का यही है। जिलाध्यक्ष जो चेयरमैन जी, ये चैनपाल जी जो जिलाध्यक्ष हैं गाजियाबाद के, उनकी जमीन है, चैनपाल की जमीन है। चाहे तो इस बार चीजें करवा दें, लेकिन नहीं हो रहा, बस वही। क्यों, मतलब क्या कारण है, मतलब क्यों नहीं करवाते? ये है कि पब्लिक पहले जागरूक नहीं थी, अब जागरूक हो चुकी है। एप्लीकेशन लगाई गई है, अब देखो क्या होता है। पहले पब्लिक जागरूक नहीं थी। ठीक है। चैनपाल जी का कार्यालय सामने, चाहे तो हाँ जी, हाथ जोड़ के है मेरे सामने हाथ में जोड़ो, विधायक जी के सामने जोड़ना। विधायक जी को आपने मुझे नहीं जिताया, आपने मुझे नहीं जिताया ना। तुम और वे कोई दो रहे, तुम बताओ कहीं वोट दे। मैं तो खड़े होंगे नहीं चुनाव में। मुझे एक बात बताइए, जब आपने नंदकिशोर जी को जिताया था तो अब की बार आगे कान पकड़ लेना उनके। इस बार नंदकिशोर आता ही ना है मियां, अब आएंगे और 1 साल की बात है। अब आएंगे तो फिर पकड़ लेंगे हम, ऐसी बात ना जानते हैं। फिर बहकावे में 3 बार से जिता दिया आपने तो है जी, कर दे मेहरबानी। जो 40 गज डरी हुई है जमीन है, बस खाली जाके नाली बनवा दो, अजय लट्ठा गाड़ी दो, कायने मर गई जो करिए तो तुम्हारे सिर पर ही। मुझे नहीं जिताया, मेरे सिर नहीं पड़ेगी, मैं फिर कह रहा हूँ। हम तुम्हें जिता रही, तुम कौन सी में क्या हो? कौन सी में? मैं तो इसमें हूँ, ये चुनाव चिन्ह नहीं है, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा हाँ, तो इतने सवाल अगर आप विधायक से पूछ लेते तो आज काम हो जाता है यहाँ पर। तो प्रचार तुम्हारे द्वारा जाइए, प्रचार अकेले नहीं जाइए, तुम्हें ले जाओगे तभी जाओगे। अच्छा ये बताइए, ये जो नंदकिशोर गुर्जर कौन सी पार्टी से है? जी तो बीजेपी से है। तो बीजेपी कैसा काम करती है? अब बीजेपी हमारे ध्यान यहाँ कहाँ धरी बीजेपी? तो आप ही बताओगे ना बीजेपी कैसा काम करती है। हम तो जो सुनते हैं कि पत्ता हल्ला पर हो कि यहाँ करते हमारे तो कुछ, हमारे तो पेंशनियों ना है, और तो हम कहाँ हमारी पेंशन कचू ना है। पेंशन आपकी नहीं, सड़क आपकी नहीं, लाइट आपके यहाँ नहीं, तो बीजेपी काहे की रहेगी फिर? अच्छा अब हम क्या बताएं फिर? अब काहे तुम बताओ, हम टाइम दे दें। मैं अगर बताने वाला होता तो मैं बता देता आपको। मैं क्या करूँ? अब आप अपनी समझ से देखिए, आपकी भी उम्र वाली व्यक्ति हो गई हैं आप भी, अपनी समझ से देखिए कौन सी पार्टी बेहतर है।
बेहतर तो अब है तो हल्ला बेहतर को मचो है, पर जे मायावती बहुत बढ़िया है, ऐसी बात ना, उन्हें खूब तरक्की करी थी, पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल बेकार। क्यों बेकार? क्यों बेकार है? ये बेकार है कि जब हो ना जाता तो घर में घुसता है, ये बेकार। क्योंकि जो कहते हैं मुँह पे कहते मारे तो मार दे। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, अगर मैं चुनाव की बात करूं, अब देखिए अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश में जो रेस होती है चुनाव में वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होती है। समाज पार्टी उल्टे फिरते तो क्या करे, और कांग्रेस पार्टी उल्टे फिरते क्या करें, गैर मतलब उल्टे फिरते। समाजवादी पार्टी आपको पसंद नहीं, कांग्रेस को आप नहीं चाहती, बची बीजेपी, अब बीजेपी को आप नहीं चाहती। कांग्रेस मैं चाहने को किसी से मने ना, हमारे लिए सब बच्चा एक ही तार है, समझे, मगर जो काम करोगे तभी तो खुशी रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी को इस बार मौका दो। समाज पार्टी मौका, हम तो वोटर दे के आए, एटा के हैं हम प्रॉपर। अभी काम आप यहाँ मांग रही हैं? अब काम तो एटा काम तो यही रहता है, यही रहता है। एटा वोट दे के आए शांति। और यहाँ किसे वोट दिया? जहाँ तो बीजेपी में दो, वैसे झूठ क्यों? दो जगह वोट बनी हुई है, झूठ नहीं बोल पाएंगे। वोट दो जगह बनी हुई है, वोट दो जगह देकर आए हो? एक ना एटा बहुत 20 साल पहले अब है ना, तो वो तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। हाँ तो गढ़ है ही, 60 गाँव है बिना के यादवन के। तो यादवों के 60 गांव है, तो समाजवादी पार्टी से इतना गुस्सा क्यों है आप? गुस्सा हम काऊ को ना है, गुस्सा ना है, मगर बीती है, हमसे लड़े है, मगर दो तुम विनय संग समाजवादी पार्टी ने हमारो मकान छीने ले, एक बगल में बसे और दूसरे ने हमारे साथ दो, क्योंकि हम ही ना गलत, ईमानदारी पकड़े गुन्ने साथ दो, और वे मरे बिल्ला के सब चले गए। क्या करें, जैसे करोगे तैसे भरोगे। समाजवादी खराब नहीं, पकड़ने बिना को है सांप वारी फन है उनको, हम उनके मुँह पे कह देता है, डराता है ना भी, हमें सब समझता है बड़े बूढ़े, तो उनको फांस जो हार गए और तुम ने भीतर सकेले गए तो उन्हें फन मारो, और जो ना सकेले तो फिर उनको है बस जो है और कुछ ना है। अब देखिए मैं दिल्ली से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ। अगर आप मेरे पीछे नज़ारा देखेंगे तो ये दिल्ली का नज़ारा नहीं है, ये दिल्ली से सटे यूपी की लोनी विधानसभा का नज़ारा है। आप यहाँ लोगों की मजबूरी देखिए, दलित बस्ती का इलाका है निशान कॉलोनी, ये लोगों ने खुद लकड़ी के खंबे, लकड़ी के बीम बांध रखे हैं तार हटाने के लिए। बिजली विभाग के पास इतना भी समय नहीं है जी हाँ बिजली के खंबे लगाते। अगर मैं सड़कों की बात करूँ, आप सड़क देखिए, देश की राजधानी यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप राजधानी में जाएंगे तो हालांकि आपको पक्की सड़कें तो मिल जाएंगी, लेकिन यूपी के हालात ये हैं भाजपा के राज में कि यहाँ पक्की सड़कें देखने को सिर्फ नहीं है। अब यहाँ आ जाते हैं निकास की बारी करते हैं, जो पानी की निकासी है, जो लोग अपने घरों में काम करते हैं, बर्तन मांजते हैं। तो आपने लोनी विधानसभा के निशान कॉलोनी की तमाम लोगों की बातें सुनी। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि नंदकिशोर गुर्जर जो है अपने राज में भेदभाव के साथ विकास कर रहे हैं। भेदभाव कैसा है? भेदभाव ऐसा है, जो गुर्जरों के गाँव है वहाँ पर उन्होंने आरसीसी की सड़कें बना रखी, लेकिन जहाँ लोनी विधानसभा में दलित समाज रहता है उसका चित्र, उसका वर्णन मैंने आपको अच्छे तरीके से कर दिया। देखने वाली बात यह है कि लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इन 4 सालों में क्या विकास किया है, और जब वो मैनिफेस्टो जारी करेंगे अगले चुनाव 27 में, वो जनता को किन कामों से क्या काम बताएंगे जनता को वो।